अभी कुछ दिनों पहले महबूबा जी ने बरकती साहब की बात की। अब मुझे माफ करना, मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। आप भी जब जाते हैं हमसे तो आप बहुत सवाल पूछते थे इलेक्शन में, आप वो हैं, आप ये हैं। जरा उनसे पूछिए बरकती साहब बंद कब हुए? 2016 में 64 एफआईआर, आई हैव चेक्ड इट, 64 एफआईआर, 64 एफआईआर लगाए हैं, और आज वही बयान भी दे रहे हैं। को आज तकलीफ दी है, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन आज जाती तौर, ना कि ये कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, जाती तौर मैंने आज एक खत देखा जो महबूबा जी ने होम मिनिस्टर को लिखा है रिगार्डिंग मोहम्मद यासीन मलिक साहब। मैं बताता चलूं कि पॉलिटिक्स अपार्ट, यासीन मलिक कॉलेज के दौर से दोस्ती रही है, मुझे पगड़ा भी उनके साथ है जब पगड़ा था। तो हमने एक चीज़ तय कर ली है कि ये दोनों खानदान जब जब ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, वायलेशंस की, जब जब ये बात करेंगे रहम की, हमारा हक बनता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हक है कि इन्होंने अपने टाइम में क्या किया है वो याद दिलाएं। नंबर 1, मैं महबूबा जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो ये रहम की भीख मांग, ये जो ये रहम की लेटर है या व्हाटएवर, खुद जो मैंने ये बेस्ड ऑन एफिडेविट है जो इंटरनेट में घूम रहा है, उसमें तो वो खुद बहादुरी से बोल रहे हैं कि मैंने ये कंटेस्ट ही नहीं करना, और अपनी कहानी दे रहे हैं। ये किसके कहने पर आज जो है ये चिट्ठी लिख रहे हैं? इन्होंने पूछा है उससे। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कि भारत सरकार इनको इस केस में बरी कर देती है, बोलती है कि छोड़ दो, लेकिन इनके खिलाफ बाकी केस भी हैं। इसी महबूबा जी की फैमिली में एक फर्द ने एक केस में आइडेंटिफाई किया यासीन मलिक साहब को, तो फिर उसमें सजा हो जाएगी। अगर इनको इतनी मोहब्बत थी, इतना रहम था, तो तब वो उस केस में आइडेंटिफाई ना करते। हालांकि सुचो बादल वो अलग है, ये वो वाला केस नहीं है, लेकिन कब तक ये चलेगा कि जब ये पावर में होते हैं तब ये किसी भी हद तक जाते हैं बंदू को गिरफ्तार कराने में, फांसियां दिलवाने में, और जब पावर के बाहर होते हैं तो आप रोना भी खुद करते हैं। और इसलिए ये जो केस है जिसमें यासीन मलिक पर जो ये अब ये फांसी मांग रहे हैं, ये बाय द वे 2002 में फारूक अब्दुल्ला साहब के रूल में हुआ है। लोगों को पता होनी चाहिए, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, उनकी पॉलिटिक्स अलग थी यासीन साहब की, लेकिन तब ट्रैक 2 का ज़माना था। वहाँ मुशर्रफ साहब थे, यहाँ वाजपेयी साहब थे, टॉक्स चल रहे थे। मार्केट में एक बहुत बड़ा एक र्यूमर था कि शायद हुर्रियत लड़ेगी। हालांकि मुझे तब भी अंदाज़ा था और कुछ पता भी था कि सवाल ही पैदा नहीं है, हुर्रियत नहीं लड़ेगी। तब मेरे फादर भी जिंदा थे, तो मुझे पूरा यकीन था कि नहीं लड़ेगी। लेकिन मार्केट में एक बात थी, और मुफ्ती साहब नए नए थे, वो भी परेशान थे, और फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो तो बहुत ही परेशान थे। उनको तय था कि उमर अब्दुल्ला साहब पर ताज लगाना है। अगर ये कोई पीस प्रोसेस हुई और उस पीस प्रोसेस के तहत अगर सब लोग लड़ने लगे तो उनका क्या होगा, ताजपोशी कैसे होगी? तब शुरू हुआ, यहाँ की जो तब की पॉलिटिकल सरकार थी, उन्होंने सच झूठ करके इतने केस लगा दिए इनके पीछे ताकि पूरे हिंदुस्तान में इनकी छवि खराब हो। वही एक केस ये वाला भी है जिसमें आज अब उसको फांसी की सजा मांग रही है एनआईए। अब मजे की बात देखिए, मजे की क्या, अफसोस इस बात की, ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से 2019 में इनका एक वीडियो देखा जब पार्लियामेंट इलेक्शन था कि जनाब यासीन साहब, आप और हमारा रास्ता सेम है, आप चलिए हम आपके साथ हैं। इलेक्शन लड़ना था ना। और आज जो सजा है वो इनके टाइम की है, और वो केस क्या था सबको पता है, वो कैसे केस बनाया गया था। तो मैं महबूबा जी को भी बोलना चाहता हूं कि ड्रामा बंद करिए। मैं दोनों खानदानों को बोलना चाहता हूं कि आप पहले आइए और एक एक गुनाह का माफी जो है पहले लोगों से मांगिए, तब जाकर आप साफ पाक होंगी कि आप इस किसी की वकालत करें। जब तक आपके हाथों पर, आपके दामन में झूठे केस और खून के धब्बे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता है किसी की कुर्बानी के साथ जो है इस किस्म का जो है बिहेवियर करना। दिस कैन नॉट बी डन। आप मारते भी खुद हो, रोते भी खुद हो। आफ्टर देयर इज अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, हर कौम की एक सेंस ऑफ हिस्ट्री होती है।
क्लियर कट होता है कि ये मरने वाले थे, ये मरने वाले थे, ये कब्र में जाने वाले थे, ये जेल में जाने वाले थे। यहां ये मल्टीपल रोल, ऑलराउंडर्स, बॉलिंग भी मैं करूंगा, बैटिंग भी मैं करूंगा, स्पिन बॉलिंग भी मैं करूंगा। जब आइडेंटिफाई करना था तो तब सामने दिल्ली को खुश करने के लिए देखिए हमने आइडेंटिफाई किया। अब आज चिट्ठी भी लिखने में सामने, और मुझे किसी चीज का नहीं है, जो मैं यासीन को जानता हूं, मुझे नहीं लगता है उसको कोई खुशी होगी कि ये मोहतरमा जो है ना उनकी तरफ से लिखे। हां, अगर उनने उनको वकालतनामा दिया है कि आप मेरी बात करो तो ये बताएं, वरना हिस्ट्री में व्हाई डज शी वांट टू बी वन, कि जनाब उसने वो तो खुद बोल रहा है दे दो, उसका अपना एक जो है पॉलिटिकल इसमें होगा। लेकिन बार बार मैं याद दिलाना चाहता हूं, उसने केस किया, इस केस से अगर वो बचे तो ये जहां इसने आइडेंटिफाई किया है वहां बेचारा फंस जाएगा। कोई केस भी तो कम नहीं किए हैं। अभी कुछ दिनों पहले महबूबा जी ने बरकती साहब की बात की। अब मुझे माफ करना, मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। आप भी जब जाते हैं हमसे तो आप बहुत सवाल पूछते थे इलेक्शन में, आप वो हैं, आप ये हैं। जरा उनसे पूछिए बरकती साहब बंद कब हुए? 2016 में 64 एफआईआर्स, आई हैव चेक्ड इट, 64 एफआईआर्स, 64 एफआईआर लगाए हैं, और आज वही बयान भी दे रहे हैं। इसे मजाक बनता है हर उस इंसान का जो जेल में है, मजाक बनता है हर उस इंसान का जिसको सजा दी गई है। आप अगर मदद नहीं कर पाते हैं, खुदा का वास्ता मजाक न बनाइए। इट्स आप मजाक बना रही हैं, आप ह्यूमिलेट कर रही हैं हर एक को। अरे आपने उनको फोकस में लाया, आपने 64 एफआईआर किए, उन एफआईआर के बेसिस पर इस वक्त वो भी बंद है, उनकी वाइफ भी बंद है, घर में छोटे नाबालिग बच्चे, और अब आपको याद आ रही है, अब आप बयान दे रहे हैं। सो माई ओनली पॉइंट इज जस्ट वन, आई विल कीप ऑन रिमाइंडिंग, इट्स अ चैलेंज। मेरे पास उस तरीके से मैं यहां रहा हूं, मैं खुद जेल गया हूं, मेरे पास डायरी है कब क्या हुआ है। जब जब ये आएंगे मैं इस कौम को याद इंशाल्लाह दिलाऊंगा कि इन्होंने अपने टाइम में क्या किया है। ये ऑलराउंडर का किस्सा बंद करें, या आप बॉलिंग करिए या बैटिंग करिए, इधर बी ऑन दैट साइड और बी ऑन दिस साइड, यू कैन नॉट बी ऑन बोथ साइड्स। सज्जाद साहब, आज यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये कहा कि जब मैंने 2006 में पाकिस्तान में हाफिज सईद से मुलाकात की, जिस चीज़ के लिए उन्हें टेररिस्ट का टैग दिया गया है, उनका कहना है कि मनमोहन सिंह साहब को भी हमने इस हवाले से ब्रीफ किया था, और उस वक्त के जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे NK नारायणन, उनको भी इस हवाले से एतमाद में लिया गया था। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मेरी बात सुनिए, जो स्टेट होती है, इस इंसिडेंट का मुझे नहीं पता है, लेकिन काफ़ी चीज़ों का फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं एक वाहिद गवाह, मेरे दोस्त थे वो, मैं दिल्ली भी उनको मिलने जाता था, तो इनफैक्ट वो तो हर हुकूमत से मिले, वो तो हर प्राइम मिनिस्टर से ओपनली मिले हैं, चोरी चोरी नहीं, मिले हैं, एज अ पार्ट ऑफ डायलॉग मिले। और ये भी एक हकीकत है कि जब उन्होंने वायलेंस को ना बोला तब ये आसान बात नहीं थी। मुझे याद है वो नगीन में बैठे थे, ऐसे शीशे पर इधर से गोली आई, उनके बाल भी जले, अल्लाह ताला ने बचाना था, बच गए, उनने भी बहुत रिस्क ली। स्टेट की जो मेमोरी है वो बहुत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ काफ़ी लोग हैं जिन्होंने उनके साथ डील की, वो जिंदा हैं। कोई गलत डील नहीं, जैसे महबूबा जी शो कर रही है डील, वैसे नहीं। ही बिलीव्ड, उसका अपना था, वो कुछ और बोल रहा था कि डायलॉग करो, राइट। और अब स्टेट को शायद भूल गया है। तो बाकी जिस का आप बोल रहे हो उसका मुझे नहीं पता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो उनने लिखी हैं उसका तो मैं एक गवाह भी हूँ, क्योंकि मैं अक्सर उनसे मिलने जाता था। दिल्ली में तो सिर्फ मैं ही जाता था 1 साल 2 साल, जब वो वहाँ बंद थे। उसके बाद भी मेरे दोस्त भी थे, कॉलेज टाइम से मैं उनको जानता हूँ, तो इसलिए मुझे काफ़ी पता है। तो वट एवर ही से स्टेट का भी एक चीज़ है कि उन्होंने प्रॉमिस एक चीज़ की और ये की। अब यह है कि जैसे अगर आप देखेंगे, यासीन का एक स्टाइल है अपना, और आई थिंक उसने फॉर ग्रांटेड लिया है, वो कोई इसलिए नहीं लिख रहा है कि उसको कोई जो है कोई ज़िंदगी की भीख मांगनी है। वो तो उस एफिडेविट में साफ लिख रहा है कि अगर आपको फांसी देनी है तो दो। तो उसमें जब कोई जाता है उनकी तरफ से चिट्ठी लिखता है, तो जो उसका अपनी जो एक सिस्टम है, वो हिस्ट्री में क्यों बनाते हैं कि भाई कोई उसकी तरफ से गया और ये किया, उसने पूछा है क्या, मान ना मान। और स्पेशली जब आप ही की फैमिली में एक ने उसको आइडेंटिफाई किया है दूसरे केस में, हाउ कैन यू डू बोथ? एक शर्म भी तो आनी चाहिए ना, कितना। बस मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ, ड्रामा बंद। यासीन साहब के इसी एफिडेविट को
बीजेपी अब एक बड़ा मुद्दा बना रही है इस बात को लेकर, क्योंकि उसमें कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर हैड थैंक्ड हिम फॉर मीटिंग हाफिज सईद इन लाहौर, और बीजेपी इसको कांग्रेस को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, और कहीं ना कहीं ये दिखाने की भी कोशिश कर रही है कि यासीन टिल लास्ट ही वाज अ टेररिस्ट। तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कोई कुछ भी बोले, जितनी भी सरकारें आई हैं सब ने बैक चैनल डायलॉग उन लोगों के साथ किया था जिनने गन को छोड़ दिया था, राइट। तो अब ये पुराने, अब ये मतलब थे, कुछ बच्चे थे, देखिए इसमें तो कुछ जेल में ही बेचारे मर गए, कुछ जेल में हैं, कुछ को सज़ा हुई है, और कुछ को 60 आदमियों का CRPF का सिक्योरिटी भी दे रखा है, वो भी एक तबका है, वो आपको पता होगा, राइट। जब हम लड़ रहे थे तब तो हम पर वो बड़े वो करते, अब तो 60 आदमी CRPF के एक बंदे के हैं, अभी तक वो ये नहीं बता रहा है कि वो उस साइड है या इस साइड है, और ना आप में से कोई उसको पूछ रहा है कि भाई साहब तू इस साइड है या उस साइड है। अलबत्ता हाँ, जब उसको 3 घंटे के लिए पकड़ते हैं, वो आदमी जिसके साथी या जेल में है या कब्र में है बोलता है 3 घंटे के लिए मुझे बंद किया गया है, वो भी तो एक सच है ना। सो ऐसी बात नहीं है, जितनी भी सरकारें आई बैक चैनल हमेशा रहा, और अनफॉर्चुनेटली ये जो मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है महबूबा जी, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे भाई आपने एक केस में इसको आइडेंटिफाई किया है, अगर इसको छोड़ते हैं इस केस में तो उसमें बेचारे को सजा लग जाएगी। एलटी सिक्कर तेम केस में दिर्जे नमेशन पाई वो गए त्रिवेरी एक्शन कॉर्नी एचकोर ड्रॉप ऑन केस। नो, दिल्ली को खुश रखना है, यहां से कश्मीरी को भी पागल बनाना है, यहां से उसको भी, अगर वो किसी लाइन पर है उसको भी डिस्ट्रैक्ट करना है। वाह, ये कब तक चलेगा? ये कई कालत चले, लायो तो ऐसी, मारो तो ऐसी, पत करो वाद ऐसी। सो आई थिंक वी एज एन, हम जो लोग हैं कश्मीरी, हमें भी अब मेच्योर होना चाहिए। और मैं आपसे भी ताकीद करता हूं कि असेंबली में इलेक्शंस में ठीक ठाक आपने मेरी रेट लगाई, मतलब मुझे दिन में 100 बार पूछा जाता था कि आप बीजेपी हो, जबकि उमर अब्दुल्ला को 100 बार में एक बार पूछा जाता था आप थे ना वो फॉरेन मिनिस्टर, वो बोलता हाँ हाँ था, चलो छोड़ो। बट दिस टाइम ऑल्सो आप पूछिए ना, हु इज बिहाइंड देम, इनने अपने टाइम में उन लोगों के साथ क्या किया? हम कत पट आजवाद लागा, हम कत पट लगे जेल को सूझे, केस को करे। अब जैसे हैं वैसे हैं, ये बेचारों ने अपना एक किया है, सेक्रीफाइस दिया है, 40-40 साल जेल में निकाले। यहाँ वो शबीर शाह साहब है, आप देखिए उनका, वो ही इज इल, एक दिन दिया बयान बस छोड़ दिया, उसके बाद यार देखो मैं आपको बात बताऊं, ये कौम को भी थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। जिस कौम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है ना कि ये 370 वापस लाएगी, 35A वापस लाएगी, मुझे याद है जब पहले हम जब स्कूल में पढ़ते थे, जब हम स्कूल में होते थे, तो तब भी कुछ उतना नहीं था, लेकिन थोड़े बहुत प्रो इंडिपेंडेंस वाले लीडर्स होते थे, आज़ादी चाहिए जी, वो चाहिए थी, बट ऑन द फ्रिंजेस, ये कोई मतलब उतना बड़ा ये नहीं होता था। जब इनको ये पकड़ के लेते थे, ये इन पर ये केस नहीं लगाते थे कि ये अलहदगी की पसंद है, केस लगाते थे कि भाई इन्होंने जेब काटा है किसी का, इन्हें लड़की को छेड़ा है किसी को, ये जी उमर हामिद सांगदिन ये चोरी करने निकले थे, टू बिलिटल देम, उनको अपनी नज़रों से गिराने के लिए। फिर कोर्ट में जब बोलते थे हाजिर हो जाए फलां जेब कुतरा, अब उसी को, इस कौम को लगा कि ये 370 वापस लाएंगे। सो अत क्या करो, मतलब ये थोड़ा चु कोमस थी वुचन, अश्ती चु वुचन, हम भी कोई दूध के दुले नहीं है, हमसे भी कोई गलती हो सकती है, लेकिन दिस थिंग so blatantly, day one you identify him as a kidnapper and pray to the court that, you know, give him the harshest sentence, and the next day you write to home minister कि जनाब अब आप इसको, ये भाई आपने पूछा है उसको, वो तो कुछ और बोल रहा है, वो बोलता है आपको जो करना है करो, what is your role? So that's why I thought it's imperative कि एटलीस्ट कोई आकर बोले कि साहब इनको आईना दिखाएं, दे डोंट रिप्रेजेंट एनीबडी, व्हाट दे से इज इन देयर पॉलिटिकल कैपेसिटी फॉर देयर पॉलिटिकल गोल्स एंड नथिंग एल्स। आपने खुद कहा कि आप यासीन के साथ रहे हैं, जेल भी गए हैं, तो इस पूरे मामले के एफिडेविट का सामने आना या चिट्ठी का सामने आना, टाइमिंग को लेके क्या कहेंगे? देखो, आई विल टेल यू, जहाँ तक यासीन का सवाल है, आई एम नॉट सरप्राइज द वे ही इज बिहेविंग। आई ऑलवेज बिलीव्ड कि वो इसको कंटेस्ट नहीं करे,
हालांकि मीडिया ने उसको किसी और शक्ल में पेश किया, आई ऑलवेज नहीं कि वो कंटेस्ट नहीं करेगा, उसका अपना एक स्टाइल है, उसका अपना एक दिमाग है, राइट, उसकी अपनी एक सियासत है। सो मैं कोई सरप्राइज नहीं हूँ कि वो कंटेस्ट नहीं कर रहा है। और जाने से मतलब अगर उसको ये लगेगा कि ये दे विल हैंग मी, तो उसका है, वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा जाने से पहले, ऐसे थोड़ी जाएगा। सो दैट इज़ समथिंग, यू नो, आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि वो कुछ बोल रहा है या कंटेस्ट नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी बात है। मुझे कोई उसमें मैं सरप्राइज नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि फांसी होगी? अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे ना हो। तो लेकिन ये है कि नोइंग हिम, वो भी कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर उसको देंगे। तो बाकी अल्लाह करे, गुड सेंस प्रिवेल्स। नॉन वायलेंस के लिए उसने भी बहुत किया है। पूरे हिंदुस्तान में एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने रिनाउंस किया है वायलेंस और उसके बाद अच्छा काम किया है।